राधे राधे दोस्तों। तो एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से लड्डू गोपाल जी की एक प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे जो कि हमारे 0 नंबर से 1 नंबर साइज़ के लड्डू गोपाल जी को बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बनाना उतना ही आसान है। आप ज़रूर बना ले जाएंगे तो ट्राई ज़रूर करें। चलिए इसे बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक लूप बना लिया है। इसके बाद हमें इस पर चैन बनाने हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 15 चैन बना के तैयार कर लेंगे। ये हमारे 15 चैन बन गए हैं। अब हम ऊपर से तीन चैन को छोड़ेंगे और चौथे चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें इस सारे चैन पर एक एक डबल क्रोशिया बना के इस चैन को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारे 13 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम 3 चैन बनाएंगे। पट्टी को घुमाएंगे। पहले चैन को छोड़ते हुए दूसरे चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। उसी चैन में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगले चैन में एक डबल क्रोशिया और फिर उसी चैन में ये 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें पहले और आखिरी में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। बाकी सब के बीच में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये हमारे 24 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए हैं। अब हम 3 चैन बनाएंगे। पट्टी को घुमा लेंगे। पहले चैन को छोड़ते हुए दूसरे चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर तीसरे चैन में भी हमें एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इधर चैन को मिलाते हुए टोटल 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए 4 बन गए हैं। इस तरह से हम क्रोशिया पे लूप लेंगे। धागे को ले लेंगे क्रोशिया के ऊपर। इसके बाद हमें 1 2 3 4 चैन को स्किप करेंगे। 5वें चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें यहाँ पर लगातार एक एक क्रोशिया हर एक चैन से 8 डबल क्रोशिया बना लेना है। 8 डबल क्रोशिया ये हमारे बन गए हैं। देखिए अब हम 4 चैन को स्किप करेंगे और 5वें चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब स्टार्टिंग की तरह यहाँ पर हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। तो ये देखिए हमने स्टार्टिंग में 4 बनाया, फिर 4 चैन स्किप किया, फिर 8 डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर 4 चैन स्किप किया, फिर ये 4 डबल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारे ड्रेस का चोली वाला पार्ट बन गया है। इस तरह से घुमाएंगे और जो हमने स्टार्टिंग में चैन बनाया था उसके तीसरे चैन में स्लिट स्टिच बना देंगे इस तरह से। तो ये ड्रेस का चोली वाला पार्ट बन गया है। ये देखिए अब हमारा देखिए यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया, इस तरफ 8 डबल क्रोशिया बनाया है और ये इसकी बाजू हो गई दोनों। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब हम घेर बनाएंगे। तो हमें पहले 3 चैन बना लेने हैं इस तरह से। फिर उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले चैन में भी एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर उसके अगले चैन में एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हर एक चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। स्लिट स्टिच लगा देंगे इस तरह से और जोड़ देंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे। अब अगली लाइन बनाएंगे तो उसी जगह पे जहाँ पर हमने चैन बनाया है उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हो गए चैन को मिलाते हुए। अब अगले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके अगले चैन में एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर अगले चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले चैन में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इसी तरह से हमें यहाँ पर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया और एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे टोटल 48 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए हैं, यानी 6 8 48। अगर आपका कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप इसे बैलेंस कर लें। हमें 48 टोटल चाहिए ताकि 6 6 का ग्रुप बन सके।
अब हम स्लिट स्टिच लगा के इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब 2 चैन बना लेंगे। अगले चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर अगले चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया। देखिए टोटल चैन को मिलाते हुए 3 हो गए। अब यहाँ हम एक चैन बना देंगे। फिर उसी के अगले चैन में एक भी चैन स्किप नहीं करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन बना दिया बीच में, फिर 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 5 चैन, 3, 4 और 5। ये हमारे 5 चैन हो गए। फिर एक भी चैन को स्किप नहीं करेंगे नीचे से, फिर उसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे अगले चैन में। ये 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर फिर से हम एक चैन बना देंगे, फिर अगले चैन में ही एक सिंगल क्रोशिया, 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना दिया। देखिए यहाँ पर फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन बना दिया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम फिर से 5 चैन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमें फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 और ये 3। अब एक चैन बनाएंगे, फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। तो देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा। हमें इसी तरह से इसे कंप्लीट करना है। देखिए 3 सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चैन, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो हम लास्ट में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर हमें 5 चैन बनाना है और पहले चैन में डालते हुए स्लिट स्टिच लगा देंगे। जो हमने स्टार्टिंग बनाया था ना, उसके दूसरे चैन में डाल के स्लिट स्टिच लगा देंगे। और ये देखिए हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम धागे को काट देंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा कलर धागा अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारे इस तरह से बन गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल इस तरह से चैन वाले हिस्से 8 हो गए हैं। तो हम यहाँ पर 8 पत्तियाँ हमारे यहाँ पर बनेंगी। तो ये हम पहले जहाँ पर हमने चैन बनाया था ना, वहाँ पर हम अपना दूसरा धागा डाल के अटैच कर लेंगे। जहाँ पर हमने एक चैन बना रखा है, कहीं पर भी आप अटैच कर सकते हैं। इस तरह से 2 बार क्रोशिया पे लपेटेंगे। फिर चैन वाले हिस्से में जाकर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 लपेटा हमने, उसके बाद एक बार घटाया, 2 बार घटाया और ये 3 बार घटाया। तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 बार लपेटेंगे। अगेन से हम यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे चैन से ही। तो इसी तरह से हमें इस जगह पे टोटल 14 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखिए हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, टोटल 14 ट्रिपल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। अब हम जो ये चैन हमने बनाया था ना, एक उसमें डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी एक पेटल कंप्लीट हुई है। अब हम दूसरी पेटल बनाएंगे। फिर से हम 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया पे और चैन से होते हुए एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमने इस तरह से लपेटा और फिर ट्रिपल क्रोशिया हमने चैन से होते हुए बना दिया। तो इसी तरह से हमें इस चैन वाले हिस्से से दोबारा टोटल 14 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है यहाँ पर। तो ये हमारे बन गए हैं। तो ये हमारी 2 पत्तियाँ तैयार हो गई हैं। अब ये जो हमने चैन बीच में बना रखा है ना 3 सिंगल क्रोशिया के बाद, उसमें डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर स्लिट स्टिच लगा के इसे ज्वाइन करके धागे को काट देंगे। तो ये इस तरह से बन गया है देखिए। अब यहाँ पर हम फिर से अगेन अपना पहले वाला कलर लगाएंगे, पिंक कलर। तो इस तरह से हमने धागे को यहाँ पर अटैच करना है पंखुड़ी की स्टार्टिंग में। अटैच कर लिया। अब अगले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले चैन में एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे ऐसे करके हमें
टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से 7 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। अभी 6 बने हैं, एक और 7। अब यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे और जहाँ से हमने चैन बनाया था उसी जगह से एक स्लिट स्टिच लगाएंगे। फिर अगेन आगे सब में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे सारे चैनों में। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया हमें बनाते जाना है, हर एक चैन से एक एक। तो ये देखिए, ये एक पंखुड़ी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से अब हम जाएंगे अगले पेटल में। स्टार्टिंग में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हर एक चैन से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब 2 चैन बनाएंगे। देखिए टोटल 7 हो गए। 2 चैन, जहाँ से हमने चैन स्टार्ट किया था वहीं से स्लिट स्टिच लगा देंगे। फिर आगे भी पूरी पंखुड़ी पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये 2 पेटल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। हमें इसी तरह से सारे पेटल्स को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से धागे को काट देंगे। तो इस तरह से बनके तैयार हुआ है। ये कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर हम एक लाइन देंगे, आप चाहे तो इसी तरह रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने क्रोशिया को बाहर निकाला और धागे को फंसाते हुए इस तरफ निकाल लिया। अब नीचे से इस तरह से हम एक एक लूप लेते जाएंगे और ऊपर वाले लूप से पार करते जाएंगे इस तरह से। तो ये जो है चैन की तरह बनता जाएगा। तो ये इसी तरह से बना लेंगे और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी हम मैचिंग एक टोपी बना लेते हैं। तो हम पहले 4 चैन बना लेंगे और पहले वाले चैन में डालकर एक स्लिट स्टिच लगा देंगे। तो एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा। फिर यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे और सर्कल के बीच से होते हुए हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल यहाँ पर हम चैन को मिलाते हुए 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हमें इस सर्कल से के बीच से होते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हम इसमें 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। स्लिट स्टिच लगा के ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा। फिर 2 चैन बनाएंगे। फिर उसी जगह पे हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से 3 लूप है ना, तीनों को एक साथ घटा देंगे। एक लूप लिया हमने इस तरह से, फिर अंदर से एक लूप लिया, 3 हो गए, तीनों को एक साथ घटा देंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। तो इसी तरह से हमें इस पूरी लाइन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है और हाफ डबल क्रोशिया की हम 2 लाइन बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी हाफ डबल क्रोशिया की 2 लाइन बनकर तैयार हो गई हैं। ये नीचे से टोटल 1 2 3 लाइनें बन गई हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम धागे को कट करेंगे और हम सेकंड कलर लगाना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए हम यहाँ पे बीच में शूट करना भूल गए थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हाफ डबल क्रोशिया 12 थी ना, तो सब में से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। तो इस तरह से बन गया है और हम इस धागे को इस तरह से हाइड कर देंगे। अगर आपको ये समझ में ना आए तो एक और दूसरा वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें हमने टोपी बनाना बता रखा है, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। ये बीच में मिस हो गया शूट करना। तो इस तरह से हमारा ये ड्रेस बनकर तैयार है।
ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वूलन वर्क के साथ। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।